Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you students? Hope so you are all at fine and safe at your home. I am about from Trends High School, Hassan Abdal. Today I will brief the physics of class 9th. So let's start now. Open your books. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 3 डायनेमिक्स पर थे। डायनेमिक्स में हमने न्यूटन्स के लॉज के बारे में रीड आउट किया था। देन स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में आपने फोर्स एंड मोमेंटम के बारे में रीड आउट किया था विद एग्जांपल। तो स्टूडेंट, उससे एक प्रीवियस लेक्चर हमारा रह गया था, मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच एंड ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासेस अवर फ्रिक्शनलेस पुली सच दैट वन मूव्स वर्टिकली एंड द अदर मूव अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। सो स्टूडेंट, पेज नंबर 66 पर हमारा ये टॉपिक है। तो इसका क्वेश्चन आप देख लें। इसका क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग ड्यूरिंग मोशन ऑफ टू बॉडीज attached to the end of a string that passes over a frictionless pulley such that one body moves vertically and the other moves on a smooth horizontal surface। ये इसका क्वेश्चन है कि आपने कैलकुलेट करना है, टेंशन एंड एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है एक स्ट्रिंग में। अब टू बॉडीज़ अटैच हैं उसके साथ, और एक अब और किधर से उन्हें गुजारा गया, फ्रिक्शनल लेस पुली के अंदर से उन्हें गुजारा गया है, और एक वर्टिकली में मूव्स कर रही है और दूसरी कैसे स्मूथ हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। कंसीडर टू बॉडीज़ ए एंड बी। कंसीडर करते हैं टू बॉडीज़ हैं ए एंड बी ऑफ मैस m1, जिनका मैस m1 है एंड m2 है रिस्पेक्टिवली, अटैच टू द एंड्स ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, जिन्हें अटैच किया जाता है एक रस्सी के साथ अटैच किया गया है जिन्हें। लेट द बॉडी ए मूव डाउनवर्ड, और ए आपके पास कैसे मूव कर रही है, डाउनवर्ड नहीं नीचे की तरफ मूव कर रही है, और इसका एक्सेलरेशन क्या है ए, और स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है। देयर फॉर बॉडी बी आल्सो मूव हॉरिजॉन्टल सरफेस, और जो बॉडी मूव कर रही है वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, और उसका भी एक्सेलरेशन सेम एज इट इज़ ए की तरह है। एज द पुली इज़ फ्रिक्शनल लेस, हैंस सिंस बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड, hence tension T will be same through the string। देन आपके पास आगे क्या है, बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड, देयर फॉर इट्स वेट m1g इज़ ग्रेटर देन द टेंशन T इन द स्ट्रिंग। वेट जो है m1g जो है वो ग्रेटर देन है टेंशन T के एक स्ट्रिंग के अंदर। नेट फोर्स ऑन अ बॉडी ए इक्वल्स टू, अब आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था कि m1g माइनस टी, वेयर m1 इज़ द मैस, g इज़ द ग्रेविटेशन एंड t इज़ द टेंशन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा है, वो क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब आपने इसको कंपेयर करना है, m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a। अब सेकेंड, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी बी आर, अब ये ए पर थी, अब बॉडी बी पर आ जाए। वेट m2g ऑफ द बॉडी बी एक्टिंग डाउनवर्ड, वेट m2g जो बॉडी पर वेट एक्ट हो रहा है वो किस तरह से डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। रिएक्शन आर ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। टेंशन T in the string pulley the body B horizontally over the smooth surface। अब body B has no vertical motion, अब body B के अंदर कोई भी मोशन नहीं हो रही, वो हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है। अब द रिजल्टेंट ऑफ वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी ज़ीरो, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, जब उस पर कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रही, जब वो तो उसका रिजल्टेंट भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, और नेट फोर्स जो होगी उसके अंदर इज़ टी। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन टी इक्वल्स टू m2a, वेयर m2 इज़ द मैस एंड a इज़ एक्सेलरेशन। m2 मीन्स कि सेकेंड बॉडी पर जो मैस अप्लाई हो रहा है। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आपने ऐड किया, m1g माइनस m2a इक्वल्स टू m1a। जब आप ऐड करेंगे इन दोनों को, कैसे, अब आपने ऐड किया कि ऐड आपने m1g माइनस टी एंड आपने नेक्स्ट उसमें t इक्वल्स टू m2a को जब आपने ऐड किया तो आपके पास क्या बच जाता है, m1g माइनस m2a इक्वल्स टू m1a। देन आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, m1g इक्वल्स टू, अब मैस
mass 1 प्लस, अब देखें ये नेगेटिव है तो दूसरी इक्वल के दूसरी साइड जाकर ये पॉजिटिव हो गया है। m1g इज़, अब a दोनों में कॉमन है तो आपने एक्सेलरेशन को कॉमन ले लेना है, m1 प्लस m2। अब एक्सेलरेशन इक्वल्स टू m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। अब आपके पास जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही होती है वो नीचे आकर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन टू गेट टेंशन t। अब आपने इसकी a की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू पुट करें m1g, t इक्वल्स टू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। इक्वेशन 2 में आपने इसकी वैल्यू पुट किया, ऊपर देखें t इक्वल्स टू m2a, ये आपके पास इक्वेशन 2 है, इसमें आपने a की वैल्यू पुट किया तो आपके पास t इक्वल्स टू m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी आ गया। ये आपके पास था, आपने कैलकुलेट करके बताना था, तो ये आपके पास आ गया है कि दो बॉडीज़ हैं और वो रेस्ट की हालत में हैं। ठीक है, तो इसका ये मैंने आपको बताया, इसकी एक्सप्लेनेशन भी बता दी है, इसका फार्मूला प्रूफ करके भी बता दिया है। अब इसी से रिलेटेड एग्जांपल पर आ जाएं। 2 मैसेज 4 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम आर अटैच टू द एंड ऑफ द इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विच पासेज ओवर द फ्रिक्शनल लेस पुली सच दैट द मैस 6 किलोग्राम इज मूविंग ओवर अ फ्रिक्शनल लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द मैस 4 किलोग्राम इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। फाइंड द एक्सेलरेशन इन द सिस्टम एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। m1 आपके पास कितना है 4 किलोग्राम एंड m2 आपके पास कितना है 6 किलोग्राम। डेटा आपको गिवन है, देन एक्सेलरेशन आपने फाइंड करनी है। इसका फॉर्मूला आप पीछे रीड कर आए हैं। अभी टॉपिक पढ़ाने का यही मकसद था कि आप न्यूमेरिकल एंड एग्जाम्पल खुद सॉल्व आउट कर सकें। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। वैल्यू पुट किया आपने, m1 आपके पास 4 किलोग्राम है, m1 4 किलोग्राम प्लस 6 किलोग्राम मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपने सॉल्व आउट किया इसे तो आपके पास क्या आ गया, कैलकुलेट करके इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। देन आपने टेंशन फाइंड करनी थी, टी इक्वल्स टू टेंशन का ऊपर फार्मूला आपको दिया गया टॉपिक में, आपने रीड आउट किया है m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। आपने वैल्यू पुट की तो आपके पास टेंशन आ गई 24 न्यूटन। अब एक्सेलरेशन जो है वो सिस्टम की 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और टेंशन उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर कितनी है 24 न्यूटन। होप सो कि ये टॉपिक आपको क्लियर होगा, टॉपिक विद एग्जांपल आपको क्लियर है। सो स्टूडेंट, जो टॉपिक आपको डेली पढ़ाया जाता है उसको डेली बेसिस पर आपने रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करके आपने जो एक्सप्लेनेशन होती है, जो डेरिवेशन होती है, उसको आपने अपनी रफ़ कॉपीज़ पर याद करके लिखना है ताकि वो आपको याद रहे। होप सो कि आपको लेक्चर्स क्लियर होंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी ख़ास दुआएं मुझे लाजमी याद रखिएगा। And don't forget, wash your hand, stay safe at your home. Allah Hafiz students.